आपको लगता नहीं कि पूरी दुनिया में एक माहौल मुसलमानों के बारे में पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में? सर इसकी वजह भी है, फिर उसको बहुत बहुत पीछे तारीख में जाना पड़ेगा। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हम मुसलमान हैं या सिर्फ इस्लाम लाएं। देखिए हम भी कह रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट है मुसलमानों की, इस्लाम की। जो हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, बस वो चीज़ों को देख लीजिए। हर इंसान अपने आप को खुद पैमाना बनाए और अपने आप को देखे कि हम धर्म पर कितना चल रहे हैं, धर्म की जो उसूल है उस पर कितना चल रहे हैं। अगर हम चल रहे हैं तो हम मुसलमान हैं, और अगर कोई हिंदू धर्म का बहुत अच्छा अनुयायी और समझ रहा है कि जानवर तक को, यानी जानवर तक को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना उसके धर्म में नहीं है, और वो जब जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो इंसान को कैसे पहुंचाएगा? तो वह सच्चा हिंदू है। ऐसी सच्चे हम मुसलमान बन जाएंगे अगर सच्चा धर्म अपना लें, ना तो किसी तरह का कोई झगड़ा होगा ना फसाद होगा। अब रही सवाल ईरान की बात, ईरान में वही चीज़ें हैं। ईरान ने अभी तक जिस जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाई बातें हैं वो वही कि जब बच्चों पर बमबारी होती है तो ईरान खड़ा होता है। और उसके साथ साथ आप देखें जितने भी मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के जो लोग थे वो भी तो सब मुसलमान हैं। अब उस मुसलमान को और इस मुसलमान में फ़र्क कैसे किया जाएगा, ये एक मुश्किल काम। इसके लिए एक पैमाना चाहिए, इसके लिए एक तराजू चाहिए, और वो चीज़ जो है वो आप हर आदमी अपने दिल में झांक कर देखे कि हम कितनी चीज़ों को। हम तो आज आप लोगों से इसलिए बात करने आए कि पूरे दुनिया में ये बात हो रहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति, जितना उनका नाम याद आ रहा है, पेट्रो शायद नाम है जी, कोलंबिया के राष्ट्रपति अगला निशाना है ट्रंप के कि खामनेई साहब है। अगर खामनेई है तो शिया धर्म गुरु वो पूरी दुनिया के हैं, और लखनऊ के शियाओं का भी उनके प्रति वही आदर सम्मान है। तो क्या जो पढ़े लिखे आम सड़क पे चलने वाले शिया से मैं बात करूंगा तो शायद उनको पूरी घटना भी नहीं पता होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शिया धर्म के, उनसे ये चर्चा करूं कि उन्हें ऐसा लगता है, एक तो आपका सबसे जो मुकुट वाला देश है वो ईरान है शियाओं का जी, जो पूरे शिया कम्युनिटी का जो मुकुट है वो है शिया ईरान, और वहीं आप मानते हैं कि ट्रंप अगला निशाना बना सकते हैं? कोशिश तो उन्होंने करेंगे, और वो कोशिश बहुत सालों से जारी है अमेरिका की। अब ट्रंप की अपनी अलग वो है, क्योंकि सोच तो चाहे रिपब्लिकन हो और चाहे किसी भी तरह की वो सोच वही होगी। निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि उनके बॉम्बर में, उनके सिस्टम में कितनी जान है कि वो कैसे करेंगे। करने कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा देखिए, ये बातचीत तो मैं आपसे कर ही रहा हूँ, लेकिन लखनऊ के बारे में और शिया शासकों के बारे में और यहाँ की तहजीब के बारे में, जो यहाँ की नफासत के बारे में जो चर्चा होती है, मैं लखनऊ से वैसे तो बहुत कार्यक्रम कर चुका हूँ, लेकिन इस तरह की जानकारी लखनऊ पर रखने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। और मैं कुछ ऐसी बातें इन लोगों से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कार्यक्रम के अंत में। आप जो खामनेई के टारगेट पे होंगे नहीं होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विश्व शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदम बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये कहते हुए अमेरिका के बहुत सारे नेताओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़े जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। चीन और रसिया जैसे देशों ने ये भी बात कही है, और भारत ने भी आधिकारिक बयान जारी कर ये कहा है कि वेनेजुएला में जो स्थिति है वो गहरी चिंता का विषय है। बहरहाल अब आते हैं थोड़ी हल्की बातों पर, जो इसे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लखनऊ के बारे में मैं कुछ इन लोगों से आपको किस्से सुनवाता हूँ। जैसे हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, शिया शासक यहाँ पर रहे, लेकिन उनके कई प्रधानमंत्री, वजीर आजम हिंदू यहाँ पर रहे। वो एक हिंदू हैं जिनका झाऊलाल। अब ये छोटा इमाम बाड़ा तो है, झाऊलाल का इमाम बाड़ा भी है, और वो पंडिताइन की मस्जिद है, पढ़ाइन की मस्जिद है यहाँ पर। झाऊलाल राजा टिकैत राय तालाब है, और लखनऊ की अपनी कुछ कहानियाँ और किस्से हैं। एक एक किस्से चारों लोगों से मैं आपको सुनवाऊंगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप जी सर, असल में जब लखनऊ बस रहा था तो अगर आप मीर हसन की एक मसनवी है गुलजार एरम, उस ज़माने में जब मीर हसन जो मीर अनीस के दादा थे, जब वो फैज़ाबाद जा रहे थे तो लखनऊ में कुछ दिन रुके थे। लेकिन जब वो रुके थे तो लखनऊ एक तरह से उनको उबड़ खाबड़ और वो सब लग रहा था। तो उन्होंने उस मसनवी के अंदर
जो शायरी की है उन्होंने, उसमें लखनऊ की बुराई की है, लखनऊ की मजम्मत की है और फैज़ाबाद की तारीफ़ की है। लेकिन आसिफुद्दौला के लखनऊ में आने के बाद कुछ अरसे के बाद जब वही मीर हसन आते हैं दोबारा और मसनवी शेरुल बयान लिखते हैं, तो उसमें लखनऊ की तारीफ़ और लखनऊ की तहज़ीब और उसकी सक़ाफ़त, उसका रहन सहन, उसकी ज़बान, उसके बाज़ार, उसकी गलियाँ, उसके कूचे की तारीफ़ करते हैं। यानी आसिफुद्दौला ने लखनऊ को ज़मीन से उठा के तहज़ीब और सक़ाफ़त के आसमान पे पहुंचा दिया। ये आसिफुद्दौला का बहुत बड़ा कमाल है। अगर आसिफुद्दौला का कदम लखनऊ में न पड़ता तो जो लखनऊ आज देख रहे हैं, जिस लखनऊ के बारे में आप सुन रहे हैं और जिस लखनऊ के बारे में आज लोग बयान कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो लखनऊ आपको दिखाई नहीं देता। एक बात और, दुनिया के दो मुल्क ऐसे हैं, भारत और ईरान, जिसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी कही जाती है और दोनों के एक अलग तरह के जो इतिहास है मानव सभ्यता का वो है। ये जो पीछे छोटा इमामबाड़ा देख रहे हैं, बहुत सारे पश्चिमी लोग यहाँ पर आए। इस इमामबाड़े को वो पैलेस ऑफ लाइट्स या लैंप्स कहते हैं। यहाँ पर रोशनी का ऐसा शानदार इंतज़ाम है जिसको उस ज़माने में 200 साल पहले जब ये शुरू हुआ था, तो जब अंग्रेज़ और यूरोपीय लोग आए थे तो इसकी भव्यता को देख करके वो हैरत अंगेज तरीके से रह गए थे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि ये शाम अवध, लखनऊ की शाम को इतनी फेमस कहा जाने के पीछे क्या तर्क है? देखिए, सुबह बनारस इसलिए कि जब आप बनारस में सुबह सुबह, जिसका गालिब ने बहुत जिक्र किया है अपनी मसनवी में, जब आप सुबह जाएंगे तो क्या आरती हो रही है गंगा घाट के ऊपर और तमाम जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो हो रहे हैं। तो जो सुबह होती है वो बनारस की। लखनऊ में शाम के बाद आपको लगता था कि असल तो दिन अब शुरू हुआ है। तमाम उसकी वजह मुझे किसी ने कहा कि यहाँ के नवाबों को लाइट लैंप का बहुत शौक था, तो मुल्क के और शहरों में इस तरह की लाइटिंग और लैंप्स के इंतजामात रोशनियों के नहीं थे, शायद इस वजह से लखनऊ की शाम फेमस हो गई। देखिए सर, असल में यह है कि तमाम जो अदबी यानी लिटरेरी जो चीज़ें होती हैं, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं और जो हुकूमती लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, सब रात ही में होती हैं। तो रोशनी तो आपको अदबी लिटरेरी प्रोग्राम कर रहे होंगे तब भी, धार्मिक प्रोग्राम कर रहे होंगे तब भी, और जो शाही लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो भी, तो सब शाम में होती। तो लखनऊ अपने शाम के लिए अपने अदब के लिहाज से, लिटरेचर के लिहाज से, अपने सकाफ़त के लिहाज से, और जो उसकी जैसे कहते हैं बैतुस सल्तनत, यहाँ की तहज़ीब जो कल्चर है, उसको कहा जाता है कि एक कल्चर है बाहर का और एक कल्चर होता था जो हुकूमत के जो महल, जो उसके जहाँ जहाँ नवाब रहते थे, जो उनके लोग रहते थे, एक कल्चर वो था। अवध का कल्चर, अवध की तो बोली सर आप देखेंगे वो अवधी है ना, जो लखनऊ की बोली है वो अवधी नहीं है। जो अंदर की जो सल्तनत के लोग बोलते थे वो अवधी नहीं बोलते थे। तो लिहाजा कल्चर भी दो हैं यहाँ पे। एक कल्चर वो है जिसको नवाबों ने फ़रोग़ दिया है, एक कल्चर वो है जो अवध में फ़रोग़ पाया है, जो अदब में फ़रोग़ पाया है। और आपसे सवाल ये है कि वो जो नफासत, वो जो तहजीब, वो पहले आप लखनऊ के बारे में फेमस है। लोग कहते हैं कि ये ईरान से आया था। नहीं, ईरान से देखिए, ज़बान तो यहीं की है बनी हुई, जो उर्दू है। उर्दू आपको जब बोलते सुनते हैं तो हर एक इंसान ये लगता है कि इसके लम्स में इसके साथ जुड़ जाने का दिल करता है। भले बहुत से लोग होते हैं कि जो समझ नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इंसान बोल रहा है उर्दू और उर्दू के अपने अल्फाज जो हैं उसकी अदायगी कर पा रहा है तलफ़्फ़ुज़ के साथ बेहतरीन, तो अगला बंदा उससे जुड़ने की कोशिश करता है। और ये एक लफ्ज़ कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बहुत उम्दा। एक बहुत मुख्तसर सा वाक़या पेश करूँ, जैसे अलग अलग लोग आते हैं तो एक लफ्ज़ होता है जिसे हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं खाकसार, यानी खाकसारी ज़मीन से जुड़े रहने के लिए। तो एक साहब बाहर से आए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने तो पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि खाकसार को ये कहते हैं, यानी खाकसार तो अब्दुल सलाम कहते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, तो वो अगला बंदा उर्दू नहीं जानता था, तो वो समझा कि खाकसार जब ये हैं तो उनकी अहलिया को क्या कहें, बोले उनके खाकसीर को क्या कहते हैं, जबकि खाकसीर एक तरीक़े का मटीरियल है, क्या कहें उसको, खाकसीर जो होती है आप जानते हैं उसको, मेडिसिन में उसको इस्तेमाल होता है। तो ये अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है उर्दू ज़बान का, वो एक अलग लम्स देता है। और लखनऊ ने जो तहज़ीब दी है, बहरहाल एक बात मैं कहूँगा आपके चैनल के हवाले से कि ये तकरीबन पिछले 10-12 बरस से इसमें रिसेशन आया है। जो फहश बातें थीं, जो तमाम तरह की चीज़ें थीं, वो निकल के यहाँ पर आने लगी। ये लखनऊ का वो नहीं था, लखनऊ का
कल्चर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ की ज़बान और एक मोहब्बत, एक अलग तरह का अंदाज़, वो लखनऊ वालों ने लोगों तक पहुँचाया। सर अगर कहा जाए तो ये कहा जाए तो आज का जो ज़माना है वो लखनऊ शनासी का ज़माना नहीं है, लखनऊ को पहचानने का ज़माना नहीं है, लखनऊ फरोशी का ज़माना चल रहा है, लखनऊ को बेचने का ज़माना चल रहा है। आप यूट्यूब पे देखिए, वो लोग लखनऊ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जो लखनऊ के बारे में बुनियादी तौर पे जानते ही नहीं हैं। न लखनवी ज़बान के बारे में जानते हैं, लखनवी तहज़ीब के बारे में जानते हैं, न लखनवी इमारात के बारे में जानते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये लखनऊ फरोशी का अहद है, लखनऊ को बेचने का अहद है, लखनऊ शनासी और लखनऊ को पहचानने का अहद नहीं है। वरना नफासत तो ये है कि बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, सनम महबूब को कहते हैं, बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाते हो वो मुझ पे खफा होते हैं। तो इस तरह की ज़बान लखनऊ में इस्तेमाल हो रही थी। आपने सुना ही नहीं, वो असल में शेर ज़ाहिर कर दिया कि बुलबुलो गुल न करो, गुल के माने शोर, बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाते हो वो मुझ पे खफा होते हैं। तो आप देख लीजिए, लखनऊ की ये ज़बान थी, लखनऊ की ये तहज़ीब थी, और लखनऊ की ज़बान में जो नरमी और जो नज़ाकत और जो मोहब्बत का इजहार था वो किसी और ज़बान में नहीं है। मार्कंडे काटजू ने एक अपने कॉलम में एक बात कही थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी थी और फिर उसके बाद इनकलाब और सारे अखबार में, कि भारत की 2 ज़बानें ऐसी हैं जिनको ज़िंदा रहने का और बहुत दूर तक जाने का हक़ है। एक है संस्कृत जो दिमाग की ज़बान है और एक उर्दू जो दिल की ज़बान है। और जो उर्दू है वो बुनियादी तौर पे लखनऊ की ज़बान है। जब उर्दू ज़िंदा रहेगी तो लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ का कल्चर ज़िंदा रहेगा। थैंक यू। लखनऊ के बारे में चलते चलते कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई जो अंग्रेज़ों की देन थी। कुछ बोलना जहाँ तक अवध का सवाल है, अवध जो है 11 जनपदों से मिलकर बना था। इससे पहले जब मुगल हुकूमत थी, उससे पहले जो बादशाहत हुई, इससे पहले ये यूपी जो स्टेट थी 3 उसमें बटा हुआ था, आगरा, अवध और बुंदेलखंड। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने आगरा एंड अवध को एक कर दिया। तो बेसिकली जो अवध का इलाका है वो 11 जनपद हैं पुराने, लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, सीतापुर, गोंडा, हाँ तो मालूम, सुल्तानपुर। हाँ वो तो तो सर अवध में लखनऊ को लेके, नवाबों को लेके जो गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शासक थे शिया थे, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए और 1857 के जो गदर था वो हुआ, तो जितना प्रोपेगेंडा हुआ उनकी ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी अंग्रेज़ों ने किया। एक अच्छा, नवाबी ने अवध की एक कमज़ोरी ये रही कि उन्होंने हिस्ट्री पे काम नहीं किया। कोई तारीख़, जैसे आप देखेंगे मुग़ल पीरियड है, उससे पहले है, कोई ना कोई लिखने वाला होता था तो अपनी तारीख़ खुद लिखवाते थे। लखनऊ के नवाबों के बारे में मशहूर ही है। वही मैं बता रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल गलत चीज़ें कि लखनऊ के नवाब क्या कर रहे हैं, जो उनकी आज दवाइयाँ बिक रही हैं, ये सब हमने नवाबों को समझा ही नहीं है। मसलन यहीं बड़ा इमामबाड़ा नज़दीक में, वहाँ जाइए आप, तो वहाँ पे जो गाइड शियाई होंगे उसमें भी, तो मैं अपने दोस्त को लेके गया, बड़े नॉवलिस्ट हैं, नॉवल निगार हैं हमारे दोस्त, तो वो लेके गया, वो कह रहे हैं कि जब वाजिद अली शाह अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया तो वह है, तो ये सब अंग्रेज़ों की गढ़ी हुई बात है। वो इसका वो नहीं, इतना जिसकी यानी 200 किताबें लगभग हों, जो इतना बड़ा राइटर हो, 200 से ज़्यादा किताबें उस आदमी की हैं, जो दिन भर लिख रहा हो, रात में पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो, वो इतना लेजी होगा? सोचने वाली बात नहीं है। तो लखनऊ के नवाबों के बारे में मसलन जो शुरू से प्रोपेगेंडा हुआ, आप यार 200 साल पहले के नवाबों की बात कर रहे हैं, यहाँ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया जा रहा है। चचा जी, मैंने आपको देखा, बाकी सब बता दिया है, मैंने आपको देखा, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हमारे प्रोग्राम से आपको कोई शिकायत तो पहले ही अरे नहीं, माहौल क्या है देखता हूँ, आपको देखा तो मैं रुक गया, आपको सिर्फ देखने के लिए, और कुछ नहीं। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ अमीनाबाद से। मैं असल में शिया धर्म के जो सबसे बड़े पुरोधा हैं, शिखर पुरुष हैं, खामनेई साहब, डोनाल्ड ट्रंप अब उनके निशाने पर उनके आने वाले हैं, तो मैं ज़रा शिया धर्म के जानकार, मतलब मैं धर्म गुरुओं के पास तो थोड़ा कम जाता हूँ, वो दाढ़ी टोपी वाले लोगों के पास तौर पर लोग रहते हैं, तो उनसे मैं बातचीत करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहीं आया था, बातचीत हुई तो वही कर रहा था। आपको भी कुछ लग रहा है? क्या चीज़? खामनेई साहब के हमला हो सब राजनीति बातें हैं, मैं नहीं बता पाऊँगा, ये आप लोग सब बताएंगे, ये सब बारे में हम पढ़ते नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर से मतलब रिटायर्ड हूँ। तो यही लखनऊ के ही है ना? जी जी जी। आपके हिसाब से अच्छा हमारे मुल्क का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत सही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है।
धर्म के लिहाज से कोई देखिए छोटी मोटी बातें तो हर उसमें रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम ठीक है, फर्स्ट क्लास। पेंशन मिल रही है? है पेंशन मिल रही है आराम से। जिसको पेंशन मिल रही है उसका तो सब ठीक है। हाँ बाकी मुझे तो कोई मतलब ऐसा कोई बदलाव तो नज़र नहीं आया अभी। बाकी सब चीज़ें चला करती हैं, हर मुल्क में चलती हैं, हमारे यहाँ चल रही तो क्या हुआ। लेकिन मैं मतलब इन ऑल कह सकता हूँ सब ठीक है, माहौल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।